पिछले भाग कब 2 में हमने प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा दिए थे। प्रश्नावली आपकी 2.2 चल रही थी, तो उसी क्रम में अब हम उसके आगे के प्रश्नों को लेकर इस भाग 3 में आए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमने पहले का चौथा पार्ट ले लिया है 4u² प्लस का 8u। हमें इसमें शून्यक बताना है और साथ में जांच करनी है इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में कि क्या संबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका पहले गुणनखंड करेंगे 4u² प्लस का 8u। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है। तो देखिए कॉमन 4 है और एक u है, तो 4u हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। 4 कॉमन ले लेंगे, u की घात 2 में से एक u बाहर निकाल लिया, एक u बचेगा। 4 का पढ़ा 8 तक पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, दूनी का 2 u था वो हमने बाहर निकाल लिया तो u नहीं आएगा। फिर अब यही हमारा गुणनखंड हो गया, इससे आगे ये हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 4u² प्लस 8u शून्य तभी होगा जब, यानी कि 4u² प्लस 8u ये शून्य कब होगा, जब हमारा इसका जो गुणनखंड है वो शून्य के बराबर हो। तो हम इसको गुणनखंड को शून्य के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले 4u को करते हैं, 4u = 0। जब 4u = 0 करेंगे तो u = कितना आएगा, 0, यानी u का मान 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड u + 2 को हम जब लेंगे तो u + 2 = 0 और u + 2 को जब इधर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इस तरह से हमें 2 गुणनखंड मिले हैं, 2 वैल्यू मिली है, इन्हीं को शून्यक बोलते हैं। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक, एक को अल्फा नाम दे देंगे और दूसरे को हम बीटा नाम दे देंगे। अल्फा = 0 और बीटा बराबर -2। तो इस तरह से 2 शून्यक हमको प्राप्त हुए। अब हम जांच करेंगे यहाँ पे, यानी सत्यापित करना है हमको यहाँ पे कि इसके शून्यक और गुणांकों का जो संबंध है वो ठीक ठाक है या नहीं है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा = -b/a। ये हम बता चुके हैं पिछले पार्ट में और यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब a और b c कहाँ से मिलेगा वो आप यहाँ से समझेंगे, यहीं पे हम बता देते हैं। a का मान यहाँ पे, तो a = 4। अब u के साथ में जो है वो v का काम करेगा, v = 8 और c यहाँ पर है नहीं तो हम c को 0 मान सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। अल्फ़ा का मान हमारे पास 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है, बराबर लेके चलेंगे -b का मान यहाँ से देखेंगे 8 है और a का मान 4 है। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से आया -2 और यहाँ से भी मिला हमें -2। तो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जब बराबर है तो ये सत्यापित हो चुका है कि मूलों का योगफल और -b/a कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर ही आने चाहिए तो सत्यापित माना जाएगा। तो ये तो है शून्यकों के गुणन योगफल की बात। अब हम करते हैं शून्यकों के गुणनफल की बात। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में फॉर्मूला होता है अल्फा × b = c/a। इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो अल्फ़ा का मान है हमारे पास 0 इंटू बीटा का मान है -2, तो -2। सी का मान यहाँ से देखेंगे, सी का मान 0 है, ए का मान हमारे पास 4 है। 0 को जब -2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 0 से भाग करेंगे तो 0। दोनों कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। तो ये भी हमने सत्यापित कर लिया। तो हमसे बस इतना ही पूछा था शून्यकों का गुणनफल और इनका यहाँ पे जांच कीजिए, वो हमने जांच भी कर ली और शून्यक भी बता दिए, ये हमारे शून्यक हैं। तो ये पहले का चौथा पार्ट था। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। तो हमने 4th पार्ट
पाँचवा पार्ट ले लिया है टी स्क्वायर माइनस का 15, इसका हमें शून्यक पता करना है। तो हम लिखेंगे शून्यक टी स्क्वायर माइनस का 15 शून्य तभी हो सकता है क्योंकि इसको डायरेक्ट तो हल और गुणनखंड तो कर नहीं सकते। शून्य तभी हो सकता है जब, ये सब शून्य कब होगा, जब टी स्क्वायर माइनस 15 का मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो टी स्क्वायर माइनस के 15 को उठा के ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, और स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस के चिन्ह के साथ। तो टी के दो मान आए हैं रूट में, रूट 15 प्लस माइनस के साथ। तो हम लिख देंगे अतः शून्यक अल्फा बराबर प्लस का आप रूट 15 मान लीजिए, और बीटा हमारे पास माइनस का रूट 15 मान सकते हैं। तो अल्फा बीटा हो गया। चलिए जांच कर लेते हैं। जांच हमारी किस प्रकार होगी यहाँ पे, ये हमें देखना है। इसके लिए हमें ए बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले ए बी सी मान लेते हैं। तो ए का मान यहाँ पे देख लेते हैं। टी स्क्वायर का गुणांक कितना, 1, तो ये ए का काम करेगा। बी वह होता जो टी का गुणांक होता, देखिए यहाँ पे टी वाला कोई पद है नहीं, तो टी का मान 0 माना जाएगा। सी यानी कि एक संख्या अचर पद, वो हमारे पास माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 लिख लिया। तो चलिए सबसे पहले योगफल की बात करेंगे। यहाँ पे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान हमारे पास आया 15 प्लस का, अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे। बीटा का मान कितना है, माइनस का 15, तो माइनस का रूट में 15 माइनस है तो आप ब्रैकेट छोटी सी लगा सकते हैं। बी का मान देखेंगे तो बी का मान हमने कितना निकाला, 0 बट्टा ए का मान 1। तो देखिए ये प्लस का रूट 15 है और ये माइनस का रूट 15 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। और यहाँ पे 1 से 0 को भाग करेंगे तब भी 0, दोनों पक्ष कैसे आए, बराबर आए। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया, रूल का पालन कर रहा है। इसी प्रकार अब हम गुणनफल को देखेंगे। गुणनफल हमारा कैसा है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा का मान हम देखेंगे कितना निकाला, अल्फा का मान ये है प्लस का रूट 15 इंटू बीटा, बीटा का मान माइनस रूट 15 ये दिख रहा है, तो माइनस का रूट 15 बराबर सी। सी का मान है हमारे पास माइनस का 15 बट्टा ए का मान 1। तो चलिए इनकी जब हम गुणा करेंगे रूट 15 और रूट 15 की, तो आएगा 15, और ये माइनस जो लगा है वो यहाँ पे, और माइनस 15 बट्टा 1 को हम माइनस 15 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा ये दोनों कैसे बराबर है, हमारा ये भी प्रूफ हो गया। और हमारे शून्य के ये हैं, इस पे आप आंसर डाल सकते हैं इस तरह से। तो शून्य भी हो गया, उत्तर की जांच भी हो गई। पहले का 5वां भाग ले लिया है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, इसमें भी हमें शून्यक बताना है और जांच करनी है। तो चलिए शून्यक निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो गुणा करने पे 4 तियाँ 12 आना चाहिए, घटाने पे 1। तो गुणनखंड हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 4 में से 3 गया, कितना बचता है 1, और हमें 1 ही चाहिए क्योंकि x का जो गुणांक है यहाँ पे वो 1 है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 में से 3 गया 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3, x जो है वो बाहर माइनस का 4। फिर उसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 4 की x से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस और माइनस के जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो प्लस आएगा, 3 की x से मल्टीप्लाई तो 3x माइनस का 4। अब जब दो खंड बन जाएं तो हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है हमारा, तो दोनों में कॉमन है x को बाहर निकाल लेंगे, बचा 3, x की 2 घातें थीं, एक घात बाहर निकाल ली, एक घात बची, x था बाहर निकाल लिया, सिर्फ 4 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हम एक कॉमन ले सकते हैं और 3x माइनस 4 को इसी प्रकार लिख लेंगे। तो हमारे ये दोनों गुणनखंड एक जैसे आए हैं, इनको एक बार लिख लेंगे कॉमन लेके। अब जो बचा है वो लिखेंगे, बचा यहाँ से x और प्लस का 1 बचा है, तो प्लस का 1, तो ये हो गया हमारे पास गुणनखंड। तो हम लिखेंगे चूँकि
3x² माइनस x माइनस 4 शून्य तभी हो सकता है जब, ये शून्य कब होगा, जब हमारे इसके गुणनखंड भी शून्य होंगे। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3x माइनस का 4 x प्लस 1 बराबर 0। जब गुणनखंड 0 होगा तभी ये 0 होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग हल कर सकते हैं, अथवा x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x माइनस 4 बराबर 0 अथवा x प्लस 1 बराबर 0, यानी दो खंडों में से कोई एक खंड तो जरूर 0 होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले इसको हल करते हैं। 3x माइनस के 4 को उठाएंगे प्लस का, x बराबर 4/3, अथवा करके यहाँ पे x का प्लस से उठा के ले आएंगे माइनस का 1। तो हमें दो गुणनखंड मिले हैं, तो लिख देंगे था शून्यक अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। दो उत्तर हमें यहाँ पे मिल गए, हमारा शून्यक हो गया। अब हमारा काम रह गया यहाँ पे जांच करने का, वो हम जांच करते हैं। लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमें यहाँ पे ABC पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ABC पता कर लेते हैं। A का मान जो x² का गुणांक है वही 3, B का मान जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, 1 माना जाएगा, तो 1 चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1, और C है माइनस का 4। तो इस सबसे पहले योगफल की हम यहाँ पे बात करेंगे। योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान लगाएंगे, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1, तो आप यहाँ पे माइनस का 1 लिख सकते हैं। और माइनस का b का मान यहाँ से देखेंगे माइनस का 1 है, और बटा 1 a की वैल्यू है 3, तो 3 ब्रैकेट में आप बंद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल माइनस आ चुका है। यहाँ पे किया बटा 1 और तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और बटा 1, माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आगे देखते हैं, 4 में से 3 गया, यहाँ पे हर 3 आएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1/3, और यहाँ पर भी 1/3 पहले से मौजूद है। तो इस तरह से दोनों कैसे आए, बराबर आए। बस यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, रूल का पालन कर रहे हैं। अब अगला हम इसका पार्ट गुणनफल वाला ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान यहाँ से देखेंगे 4/3 है, गुणा का निशान, बीटा का मान -1, तो अब माइनस है तो ब्रैकेट में बंद कर दें, बराबर c का मान ये है -4 और a का मान 3। अब हम गुणा करेंगे 4 एकम 4 माइनस का बट्टा 3, और यहाँ से भी माइनस का 4/3, कैसे हैं दोनों बराबर है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। तो पहले में 5 पार्ट थे, 3 पार्ट पिछले में करा दिए थे, बाकी पार्ट इसमें करा दिए हैं। पहले के सभी पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरे नंबर पर पहुँचते हैं, उसमें देखते हैं क्या है, उसको फिर हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 लिया है, जिसमें लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। यानी जो पहला संख्या है वो योग है और जो दूसरी संख्या है वो गुणनफल। तो हम लिखेंगे इस तरह से, दिया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल सबसे पहले बात करेंगे। योगफल हमको दिया है, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल को अल्फा प्लस बीटा ही तो बोलते हैं। कितना है 1/4, तो 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल है हमारे पास -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का आप देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है।
तो चलिए वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए कितना, 1/4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 और बाहर कितना है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है तो माइनस का 1। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं x² माइनस एक्स एकम x/4 और प्लस माइनस माइनस का 1। आप चाहें तो बटा 1 कर सकते हैं, यहाँ पर भी बटा 1 कर सकते हैं और 4 के दोनों में गुणा कर सकते हैं इस तरह से, 4 और 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हर कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमारा हर हो जाएगा 4, इसका भी तीनों का, ऊपर से यहाँ से आएगा 4x² माइनस का x, 4 एकम 4। अब देखिए द्विघात बहुपद अगर हमसे पूछा है तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं और द्विघात बहुपद में आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने बात की है शून्यक के शून्यकों का योग, तो शून्यकों में ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। हमारी ये भी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के, और ये भी 0 के, ये भी 0 के। तो 0 में के जब हम बराबर करेंगे तो 4x² माइनस का x और माइनस का 4 बट्टे का जो 0 है बट्टा 1 करके कहाँ चला जाएगा, 0 के साथ गुणा कर लेगा। तो हमें फाइनल आंसर ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, अतः बहुपद होगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये हमारा आंसर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरे पार्ट में लिखा है √2, 1/3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले योगफल की बात करेंगे शून्यकों के, यानी ये दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2। ठीक है, दिया है। गुणनफल की बात करेंगे, गुणनफल हमें दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 और हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का। अब वैल्यू लगा देते हैं, x² माइनस, अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √, तो √2, बाहर x है, x रख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3, तो 1/3 बराबर 0। इसका भी बटा 1 कर लेंगे, इसका भी बटा 1 कर लेंगे। हमें हर चाहिए 3 दोनों का, तो हम 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी। तो आप इसमें कटिंग ज़्यादा ना करें, हम सीधा कर लेते हैं। 3 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी 3x², 3 की यहाँ पर भी हो जाएगा 3, 2 √x, और यहाँ पे तो 1 रहेगा, पूरे का हर कितना 3 बराबर 0। इसका बटा 1 करेंगे और हम तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 से इसकी और 3 की 0 से। तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 और 3 0 के साथ गुणा कर लेगा तो क्या आ जाएगा 0। हमसे बहुपद पूछा है तो हम लिखेंगे था बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। 0 नहीं लिखते, ध्यान रखना, क्योंकि बहुपद कहा है। तो हमारा ये बहुपद हो गया। ये था दूसरा पार्ट इसका। तो चलिए हमने दूसरे का तीसरा पार्ट लिया जिसमें लिखा 0, √5। तो यहाँ पे जो योगफल है शून्यकों का योगफल, वो हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते हैं, और कितना दिया 0। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल हमको दिया है, गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दिया है √5। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये हमें दिया है, प्रश्न में नहीं मिलेगा आपको, हमें अपने पास से समझना है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हम 0 कर देंगे। लेकिन द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम फाइनल आंसर देंगे वहाँ पे हम बराबर 0 नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ फॉर्मूला आपको बताया कि आप इस बेस पे हल कर सकते हैं। और तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 0, तो 0 रख देंगे और बाहर x। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारे पास √5 है, तो √5 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर आया और यहाँ से प्लस का रूट 5 क्योंकि 0 एक्स के साथ गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 ये ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास प्लस रूट 5 बराबर 0। तो अतः बहुपद हमारा हो जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5। आप बराबर 0 नहीं लिख सकते यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो ये दूसरे का तीसरा पार्ट था। चलिए चौथे पार्ट की बात कर लेते हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास 1,1। तो यहाँ पर भी हमें दिया है, क्या दिया है वो हम देखते हैं अभी। हमें दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जो पहला वाला होता है वो हमेशा योगफल ही माना जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो दिया है वो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा। लेकिन वो भी एक है तो एक लिख देंगे। हमें द्विघात बहुपद चाहिए तो हम द्विघात बहुपद के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू बीटा, एक्स यहाँ पे आता है प्लस, प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, इंटू बाहर एक्स चल रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से गुणा करेंगे, एक्स एकम एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा फॉर्मूला आया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0 नहीं लिखना है, हम बार बार बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसका बहुपद का आंसर मिला इसके ज़रिए। चलिए इसका और भी पार्ट है, 5वां पार्ट है, वो भी हम देखते हैं। 5वां पार्ट क्या कह रहा है। 5वें पार्ट में इसमें लिखा है -1,4 और 1/4 ये हमें दिया है। तो इसको भी इसी प्रकार ही हल करेंगे। हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो है, ये पहला वाला जो है वो योगफल कहलाएगा, तो -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये है 1/4। हमें द्विघात बहुपद बनाना है इसका, तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स और अल्फा इंटू बीटा, अब बराबर 0 कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, -1/4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 1/4 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों के हर में तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, सिर्फ इसका बटा 1 है। तो हम यहाँ पे अपने पास से 4 कर लेंगे ताकि हर बराबर होना है, 4 से गुणा और 4 से भाग। ऐसा करने पे हमें आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर ये वाला, एक्स एकम एक्स प्लस का 1 अब पूरे का बटा 4 बराबर 0 बटा 1 करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और 4 0 के साथ गुणा करेगा 0 हो जाएगा। तो हमें बहुपद मिल चुका है, अतः बहुपद 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 ये हमारा बहुपद है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। तो 5वां भाग हमने इसका ले लिया जो लिखा है 4,1। तो यहाँ पर भी यही होगा, लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा, जो पहले दिया है वो योगफल है यानी कि 4 हमारा योगफल है, और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा और ये हमें दिया है 1। हमें निकालना है द्विघात बहुपद, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको अगर याद हो चुका है तो आप ना लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद हो गया तो, अन्यथा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो हम 4 लिखेंगे, बाहर एक्स को लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा वो हमारा 1 है बराबर 0। तो इसमें हर है नहीं जो हम कुछ बराबर करें, हल किया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः बहुपद
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा बहुपद मिला है। तो इसी प्रश्न के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होती है और अगली एक्सरसाइज हम अगले भाग में अब आपको कवर कराएंगे। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझा के फिर प्रश्नावली को शुरू कराएंगे।